आज बीएसटीसी के सेकंड शिफ्ट की पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अभी शिक्षण अभिरुचि से शुरू करते हैं। यानी 101वां प्रश्न क्या था? एक अच्छे टीचर को ध्यान देना चाहिए, यानी हर काम का सूक्ष्म प्रबंधन करने में, या फिर दूसरों से सलाह लिए बिना अकेले काम करने में, या फिर टीम को सशक्त बनाने और प्रेरित करने में, या फिर दूसरों के काम का श्रेय लेने में। इसका उत्तर होगा सी, यानी टीम को सशक्त बनाने और प्रेरित करने में। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाहरी मूल्यांकन का एक उदाहरण है? यानी बाहरी मूल्यांकन का उदाहरण क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर की बोर्ड परीक्षा है, यही बाहरी। इसका उत्तर बी होगा, 102 का बी होगा। और मौखिक संप्रेषण का सही उदाहरण चुने। मौखिक संप्रेषण का सही उदाहरण है सी, यानी आमने सामने बातचीत, यही मौखिक संप्रेषण का सही उदाहरण है। और 104वां प्रश्न है, शिक्षा में नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी शिक्षा में नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचान करना और उपचारात्मक उपाय करना। और 105वां प्रश्न है, सामाजिक भावनाएं इसमें मदद करती हैं। यानी सामाजिक भावनाएं किस में मदद करती हैं? तो इसका उत्तर होगा, यानी सफलता होगा या जलन होगा या चिंता होगा या ईर्ष्या। इसका सफलता ही होगा, यह तो सामने ही दिख रहा है। और निम्नलिखित में से कौन सा CCE के तहत मूल्यांकन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? यानी अकादमिक वर्ष में आखिर किया जाना, या फिर पढ़ाई के दौरान किया जाना, अंतिम में ग्रेडिंग के लिए बार बार परीक्षण होना, या फिर सिर्फ विद्यार्थियों को रैंक देने के लिए इस्तेमाल किया जाना। तो ये होगा पढ़ाई के दौरान किया जाना, यानी बी होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा व्यवहार प्राथमिक शिक्षण के सकारात्मक व्यावसायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इसका बी होगा, यानी नियमित पाठ योजना बनाना। नियमित पाठ योजना बनाना, यानी बी होगा। और निम्नलिखित में से कौन सी त्रिआयामी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री नहीं है? नहीं है पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है, कौन नहीं है। यानी नक्शा या ग्लोब या फिर मॉडल या फिर वास्तविक वस्तु, यानी ए होगा, नक्शा होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक का तत्व नहीं है? यानी कठोरता या फिर प्रवाह या फिर मौलिकता या नवीनता, यानी कठोरता नहीं है। इसका रचनात्मक तत्व नहीं है, यानी कठोरता नहीं है। और अगला प्रश्न 110वां 110वें में होगा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता का संकेत है? यानी समय की पाबंदी, यही होगा, समय की पाबंदी होगा। कौन सा व्यावसायिक नैतिक का संकेतक है? यानी समय की पाबंदी। और रचनात्मक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रचनात्मकता एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। रचनात्मक सार्थक ज्ञान पर निर्भर करती है, या फिर रचनात्मक में एक व्यक्ति नई और अलग चीज़ें बनाता है, या फिर रचनात्मक का रूप ठोस होता है या अमूर्त नहीं। यानी इसका डी ही होगा, यानी रचनात्मक का रूप ठोस होता है, अमूर्त नहीं, यानी ये राइट है इसका, यानी नहीं पूछा हुआ है। और प्रभावी नेतृत्व के लिए किस प्रकार की बुद्धिमत्ता आवश्यक है? यानी प्रभावी नेतृत्व के लिए किस प्रकार की बुद्धिमत्ता? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये सही होगा। सृजनात्मक से अभिप्राय विचारों की पुनरावृत्ति, या फिर तथ्यों का स्मरण, या फिर निर्देशों का पालन, या फिर नए उपयोगी विचार उत्पन्न करना, यानी बी होगा इसका, यानी नए उपयोगी विचार उत्पन्न करना। और शिक्षण अभिरुचि का अर्थ है, शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या है? प्रभावी शिक्षण की स्वाभाविक क्षमता, डी ही होगा इसका। और जाति, लिंग और धर्म किससे संबंधित है? जाति, लिंग और धर्म सामाजिक विविधता से संबंधित है। और शिक्षण की मुख्य भूमिका है, शिक्षण की मुख्य भूमिका क्या है? अधिगम को सुगम बनाना, या फिर पाठ्यक्रम पूरा करना, या फिर छात्रों को सुनिश्चित करना या जानकारी देना है। यानी शिक्षक की तो भूमिका पाठ्यक्रम पूरा करना। इसमें पूछा हुआ है शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? इसमें बी होगा, अधिगम को सुगम करना, यानी अधिगम को सुगम करना शिक्षक की मुख्य भूमिका है। और अगला प्रश्न 117वां है, एक उत्तरदायी शिक्षक होता है। एक उत्तरदायी शिक्षक शिक्षण पर आत्मचिंतन करना, यही होता है। और संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान तत्व पूर्ण करता है। प्रतिपुष्टि सही नहीं, संप्रेषण प्रक्रिया के में को कौन सा तत्व पूर्ण करता है? यानी प्रतिपुष्टि सही है। और CCE में सतत शब्द का तात्पर्य नियमित एवं निरंतर मूल्यांकन, यही सही है। और सृजनात्मक चिंतन मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी अनेक संभावित उत्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता नहीं है? यानी कौन सी नहीं है? मौलिकता, या फिर लचीलापन, या फिर जिज्ञासा। रटंत अधिगम, यानी लचीलापन नहीं है,
लचीलापन नहीं है। चर्चा विधि सर्वाधिक प्रभावी होती है जब कक्षा का आकार हो मध्यम, एकदम सही है ये। और विद्यार्थी केंद्रित कक्षा के लिए कौन सी नेतृत्व शैली सर्वोत्तम है, यानी लोकतांत्रिक, सही है। और शिक्षण को सबसे अच्छे तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है, यानी शिक्षण को सबसे अच्छे तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है, यानी विद्यार्थियों को जानकारी देना या कक्षा अनुशासन नियंत्रित करना या अधिगम में विकास को सुगम करना, यही होगा। और अच्छे शिक्षक को मुख्यतः होना चाहिए, यानी सहानुभूतिशील होना चाहिए। और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है, यानी इसमें सहानुभूति होगा, यानी सहानुभूति महत्वपूर्ण है, ये गलत होगा। एक सामाजिक रूप से संवेदनशील शिक्षक निम्नलिखित में से क्या करेगा, विद्यार्थी की बातों को ध्यान से सुनेगा या फिर विद्यार्थी द्वारा प्रतिक्रिया न देने पर उनकी आलोचना करेगी, ये तो गलत ही होगा। और विद्यार्थियों को उपहार वितरित, गलत है और ये भी गलत है, यानी सी सही होगा इसका 127 का। और एक शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए, यानी शिक्षक के रूप में नियुक्त होने तक या फिर जीवन भर तक अध्ययन करना चाहिए। और एक शिक्षक को पेशेवर, ये गलत होगा, ये डी होगा इसमें 128 में। और एक शिक्षक को पेशेवर दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षण के प्रति लगाव और विद्यार्थियों की सफलता में वास्तविक रुचि, यही है। और एक शिक्षक के लिए कक्षा में संचार है, कलाएं, विज्ञान दोनों होगा इसमें, सी होगा 130 में। और CCE का प्रयोग स्कूलों में निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, 131 में सी होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता अलग अलग उदाहरण है, ये सही है। और प्रतिभावान बच्चा रचनात्मक भी होता है, जरूरी नहीं है कि प्रतिभावान बच्चा रचनात्मक हो, यानी ये होगा इसमें, डी गलत होगा, बी होगा इसका उत्तर। और कक्षा में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम वितरित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, कल्पनाशीलता या फिर मौलिकता या फिर समय की पाबंदी, यानी समय की पाबंदी, यही होगा इसका सी उत्तर होगा, ये सब गलत है बाकी। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय के नेता की भूमिका का वर्णन करता है, यानी नेता की भूमिका का वर्णन, एक नेता साझा विजन दृष्टिकोण विकसित करता है, यानी विजन या दृष्टिकोण, एक नेता साझा दृष्टिकोण विकसित करता है, यही विद्यालय के नेता की भूमिका होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अधिगम की श्रेणी में आता है, तो इसमें एक बार जलने पर दोबारा गर्म बर्तन को सावधानीपूर्वक छूना, यही निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अधिगम की श्रेणी में यही आता है, एक बार जलने पर दोबारा गर्म बर्तन को सावधानीपूर्वक छूना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है, यानी सही नहीं कौन सा, नए व्यवहार का अधिग्रहण सही है और पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण सही है और पुराने व्यवहार का दुर्बलीकरण सही है। और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ये गलत है, अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है। 137 प्रश्न है, एक प्रभावशाली संप्रेषण किसकी अपेक्षा नहीं करता है, यानी वाक्य पद्धति में परिवर्तन या फिर सटीक हावभाव या फिर विषय वस्तु पर अधिकार या फिर आकर्षण वक्तव्य, यानी ये नहीं करता है, यानी इसका डी होगा। जब विद्यार्थी अपनी कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, इस समस्या की उपेक्षा करेंगे, नहीं, गलत है। और विद्यार्थी को शांत रहने को कहेंगे, ये भी गलत है। और विद्यार्थी को दंड देंगे, ये तो गलत है। इसके कारणों को जानेंगे और दूर करेंगे, ये होगा बी। विद्यालय में सामाजिक संबंधों की स्थापना की जा सकती है, यानी सहयोग से, ये दोनों 50-50% है, लेकिन ये सहयोग से ही होगा शायद। और विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए आप सर्वोत्तम उपाय क्या करेंगे, विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करेंगे, सही है, यही सही होगा। और 141वां प्रश्न है, कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी अधिकतम सीख सकते हैं, स्वयं करके, यानी इसका डी होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल का घटक नहीं है, यानी शारीरिक भाषा अथवा अशाब्दिक कौशल, ये तो है, बोलना है और सक्रिय श्रवण है, यानी चिंतन नहीं है, ये संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है, घटक से संबंधित। और आप अपनी कक्षा के बच्चों का आकलन अपनी स्वयं की सीखने की गति के अनुरूप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रचनात्मक आकलन या योगात्मक आकलन या फिर निदानात्मक या फिर उच्चारात्मक आकलन, यानी रचनात्मक आकलन होगा, इसका ए होगा। और आप अपने विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों को कारण जानकर सुधारने हेतु क्या करेंगे, तो इसका उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, यानी डी होगा इसका, ये सी गलत है। आप अपनी कक्षा में किस प्रकार का नेतृत्व पसंद करेंगे, प्रजातांत्रिक नेतृत्व या फिर सत्तावादी नेतृत्व या फिर बाह्य नेतृत्व या अनौपचारिक, ये तो गलत होंगे ही, और ये डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की पूर्व क्रियावस्थाएं हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया या फिर शैक्षणिक लक्ष्यों का निर्धारण या फिर कक्षा की अनुभूति या फिर
शिक्षार्थियों का निदान, तो इसमें होगा शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण। यही कौन सी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है, यही है शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण। बी होगा, डी गलत है। और एक नेता के रूप में आप अपने व्यक्तित्व में कौन सा गुण पसंद नहीं करेंगे, इसमें कठोरता नहीं करेंगे। और एक व्यावसायिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक किसका पालन करता है, यानी विद्यालय और शैक्षिक नीतियों का पालन करता है। और संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, यानी जानकारी देना, प्रभावित करना और विचार साझा करना, और उपरोक्त तीनों होगा। और अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी है, यानी एक रास्ता या फिर सत्तावाद या कठोरता, यानी अच्छे शिक्षण की विशेषता एक रास्ता ही होगा। या लचीलापन भी हो सकता है, अब इसमें 50-50% है, लचीलापन कर लेना आप, लचीलापन होगा इसमें। डी इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है जिसका उत्तर सी होगा। आप ये पढ़ लेना, आपके यदि ये सेम पेपर है तो एकदम इजी है, नहीं तो आप संभाल लेना। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो वैसे मैंने कभी पढ़ी नहीं है इंग्लिश। और 152 का होगा इसमें 4, डी होगा इसका, ये गलत है, सी। 152 का डी और 153 का डेजर्ट होगा, इसका सी होगा। 153 का सी होगा और 154 का बी होगा, सही है। और 155 का ए होगा, यानी दा वाला होगा। और 156 का हेड होगा, इसका डी होगा 156 का। और 157% का ऑफ इंडिया होगा, इसका ऑफ इंडिया। और 158 का बी होगा। 159 का इस हार्टफुल होगा, सी। और 160 का ए होगा। और 161 का 3 होगा, यानी सी होगा। और 162 का 4 होगा, 162 यानी डी होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। 163 में तो सी होगा, और 164 में डी होगा, और 165 में सी होगा। और 167 में नहीं, 167 में एक ही होगा, ऑन। और 167 में बी, और 168 में डी होगा। और 169 में सी, ये सही होगा। और 170 में ए ही होगा, 170 में ए। अब हम हिंदी की बात करते हैं। 171 प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कानन, ये तो पर्यायवाची है ही, यानी गंगा, सुरसरी और अंबुदर ये पर्यायवाची नहीं है, सी होगा। ज्योत्सना, चांदनी, कौमुदी ये भी है। और चंद्रमा, सुधाकर, हिमकर ये भी पर्यायवाची है, सी होगा, इसका उत्तर है सी होगा। दिन रात किस प्रकार का युग में, विपरीतार्थक युग में ये होगा। और तरुणी का अर्थ युवती है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा, नौका होगा, सही है। और लोकोपकार संधि है, लोकोपकार गुण संधि है। और हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है, हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना, ही घबराना। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द, इसका शुद्ध शब्द बोला हुआ है, आर्द्र, सही है। और यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये इसका मतलब यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी मिश्र वाक्य होगा, यदि तो। और उपकार में उप का अर्थ है, उपकार में उप का अर्थ अधिक होगा। और शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द में इसमें कौन सा औद्योगिक है। और इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी अशुद्ध संग्रहित, ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब अशुद्ध है ये। और नहीं, संग्रहित सही है। और तदुपरांत ये भी सही है। और पुनर्जन्म में पू बड़ा होगा, हाँ ये होगा इसका, पुनर्जन्म क्या बोला इसमें, अशुद्ध शब्द कौन सा है, सुमेलित कीजिए। विद्यालय पर संधि है, सही है। राजपुत्र तत्पुरुष समास है। और माता पिता द्वंद्व समास है। और अत्युत्साह यण संधि है, यानी ये सही है, ए। और किस शब्द में इष्ट प्रत्यय है, किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है, यानी धर्मनिष्ठ में सही है ये। और निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, ये सही है। और अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है, जो सब कुछ, यानी सर्वज्ञ। और नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल, यानी बी कर्मधारी होगा। और नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी बहाना बनाना, सही है। और अनुव्यय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, अनु प्लस आई है। और सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, सत धन जन, यानी ये सही है। और पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पावक नहीं है ये।
और वह कितना सुंदर दृश्य, किस प्रकार का वाक्य है, ये विस्मयादिबोधक है। और राग द्वेष युग्म का अर्थ है प्रेम शत्रुता। 152वां प्रश्न है, शब्द और समास की दृष्टि में असंगत विकल्प कौन सा है? यानी ऋण मुक्त यानी करण तत्पुरुष नहीं होगा। ऋण से मुक्त यानी अलग होना, अलग होने का भाव किस में होता है? अपादान में होता है, यानी ये बी सही होगा, इसका असंगत बी है। और 193 निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? इसका शुद्ध शब्द उज्ज्वल तो शुद्ध है, अनुग्रहित होता है, गृहित होता है, अनुग्रहित, यानी ये ए होगा इसका। और 194 पर्यटन शब्द में उपसर्ग है, परि सही है। और 195 में जो छिपाने योग्य हो गोपनीय होगा, इसका गोपनीय या सी होगा। और जो उपकार माने उसके लिए कर्त घन जो उपकार न माने होता है यानी कर्तज्ञ होगा इसका। और अत्याचार का संधि विच्छेद है, अति प्लस आचार सही है इसका सी। और घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है अपने निकटतम से हानि, यानी सही है ये बी। और प्रज्ञा का पर्यायवाची है, प्रज्ञा यानी प्रज्ञा का पर्यायवाची बुद्धि होता है, यानी इसका बी होगा। प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या होता है? बी, बुद्धि। और वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत, असंगत कौन सा है? जिसके पास न पहुंचा जा सके, दुर्गम, ये ए ही होगा इसका असंगत। राजस्थान के सड़क घनत्व कितना है? राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? यानी 92.67 किलोमीटर है। और राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी ये तो सेवा क्षेत्र का होगा योगदान, और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 27.16 होगा। यानी वर्तमान के सकल राज्य में औद्योगिक क्षेत्र यानी वर्तमान का पूछा हुआ 24-25 के अनुसार। ये स्थिर मूल्य क्यों किस पर अभी तक गिना जाता है? 2011-12 पर। और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना 1985 में की गई, और यानी इसका बी होगा। और इसका क्या होगा? डी होगा। और इसका सी होगा। और राजस्थान का वह शहर कौन सा है जहाँ स्वतंत्रता से पूर्व हवाई अड्डा था? जयपुर में था। और राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कस्बे का विकास और रखरखाव हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है? खेतरी, ये तो सही है। और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1964 में, ये सही है। और वर्तमान राजस्थान विधानसभा यानी 16 विधानसभा 26 जनवरी 2026 को यथानुरूप निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का केवल एक सदस्य है? यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी। और सर्वप्रथम किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 200 सीमांकित की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी। 67 में तो कितनी की गई थी? 184 की गई थी। और 77 में 200 कर दी गई थी। और पहले कितनी थी? 160 ही थी इससे पहले, 1967 से पहले। और 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? यानी ये 1952 में ये देख लो 160 थे, यानी पहले 160 थे और फिर बाद में 184 किए गए 1967 में, और फिर बाद में 1977 में 200 किए गए। और राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबको पता है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 67, 77, 1980, 92, 67, 77, 80, 1980 और 92, ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और कर्क रेखा राजस्थान किस जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऐसा ही होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा जिला लूणी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यानी जालौर तो है ही, पाली है ही, जोधपुर, ये तो तीनों मेन है। जालौर तो है, ये मतलब गलत कर दिया है, यानी डीडवाना होगा। डीडवाना इसका हिस्सा नहीं होगा लूणी बेसिन का, यानी उत्तर डीडवाना होगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं है? यानी करौली, ये डी होगा इसका। और अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूवैज्ञानिक सेल प्रणाली से संबंधित है? यानी गोंडवाना लैंड से संबंधित है, ये सबको पता है। यानी यदि रेगिस्तान का पूछ ले कि किससे है तो 33 का है। वापिस अरावली की बारी आई तो गोंडवाना, और वापिस पूर्वी क्षेत्र की आई तो 33, और वापिस दक्षिण पूर्वी या पठारी प्रदेश यानी ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, यानी ये गोंडवाना का है। और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सबको पता है, माउंट आबू। और एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? यानी एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? ये सॉरी, प्रश्न छूट गया था।
राजस्थान में किस नदी को मर्त नदी यानी घग्गर नदी को सबको पता है, इसका सी होगा। और एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, यानी जैसलमेर रियासत की। और राजपूत काल सामान्यतः किस अवधि को संदर्भित करता है, यानी इसका 26 से 12वीं, ये 26 से 12वीं होगा। और राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला था, राजस्थान को वर्तमान नाम 1900 राजस्थान कब मिला था, 1948 में ही मिल गया था। यानी वो चरण मत्स्य और बाद में पूर्वी राजस्थान वो हुआ था ना दूसरा वाला, ये 1948। ये तो 18 मार्च 1948, ये 25 मार्च 1948 को मिल गया। यानी नहीं, ये तो पूर्वी राजस्थान बोला गया था, यानी पूर्णतः राजस्थान नाम 1956 में ही मिला था, 7वें चरण में। और स्थापना के दृष्टिकोण से निम्न में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, सबसे प्राचीन शहर जैसलमेर है, 1100 उस समय राव जैसल ने किया था, यानी ये डी होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था, यानी धर्मत की लड़ाई में मारा गया था, इसका डी होगा। और सुंडा पर्वत का शिलालेख कहाँ स्थित है, सुंडा पर्वत का शिलालेख जसवंतथड़ा जोधपुर में है। नहीं, इसका दोबारा मैं कमेंट में बताऊंगी देख के, ये मुझे नहीं याद है। यानी सुंडा पर्वत का शिलालेख जसवंतपुरा जोधपुर हो सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से राजस्थान कौन सा भाग मध्य प्रदेश को दिया गया था। मध्य प्रदेश को तो हमारा तो सिरोंज दिया गया और हमें मध्य प्रदेश का सुंदेल टप्पा दिया गया था। और इसका उत्तर सी होगा, यानी हमें सुंदेल टप्पा दिया लेकिन मध्य प्रदेश को हमने सिरोंज दिया। और इसमें क्या होगा, वीर विनोद इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी इसका हमीरायण भांडव व्यास ये सुमेलित है, हमीरायण का भांडव व्यास। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान की वह पहली देशी रियासत कौन सी थी जिसने कई अवध को गैर कानूनी घोषित किया, यानी कोटा थी। और क्षेत्र महल का दूसरा नाम क्या है, उमेद महल सही है इसका। और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी महाराव माधो सिंह संग्रहालय नागौर ये सुमेलित नहीं है, यानी जसवंतगढ़ जोधपुर में, लोंगेवाला जैसलमेर में है ही, और आम्रपाली जयपुर में ही। नीला पानी मेला राजस्थान किस जिले में आयोजित होता है, ये डूंगरपुर में होता है। और निम्नलिखित में से किस जनजाति का पंचायत का मुख्य पाल भी होता है, ये भील का होता है सी। और निम्न में से किसका शहरोल कहा जाता है, घरों के समूह को शहरिया को कहा जाता है। और गौरी का उद्भव किस कथा से माना जाता है, शिव भस्मासुर इसका ए होगा। और बम नृत्य अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में होता है। और निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, दधिमती माता का मेला नाथद्वारा में, ये नाथद्वारा में नहीं है, यानी ये गलत है। और खालसा विरक्त उत्तरादय खाकी नागा ये किस संप्रदाय, दादू की, ये सबको पता है। और गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा बैराग पंथ का राजस्थान में केंद्र कहाँ रहा है, यानी राजस्थान में केंद्र अताडूंगा पुष्कर में रहा है, हाँ ए होगा इसका, ये मंडोर नहीं होगा, ए होगा। और प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र रावण अत्ता जो कि तंत्री, यानी यहाँ पर तंत्री लिख दिया, तत्वाद्य यंत्र होता है ये, तो ताल कैसे होगा। और डिंगल और पिंगल किससे संबंधित है, साहित्यिक परंपरा है, सबको पता है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए विख्यात है, जयपुर सी सही है। और इनमें से निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी पत्ता की हवेली, जयमल की हवेली नहीं, जयमल जी का तालाब, मीराबाई का मंदिर और गोरा बादल का महल, यानी इनमें से विचार कीजिए। उपरोक्त से आपको निम्न किस दुर्ग में देखने को मिलेंगे, ये चित्तौड़गढ़ गोरा बादल का पता ही है, इसका ए होगा। और निम्न में से कौन सा किला राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, भटनेर होगा। और निम्न में से किसे सरगासूली भी कहा जाता है, सरगासूली इसरलाट को कहा जाता है। और नतमल की हवेली और पटो की हवेली जैसलमेर में हो गई। और पैलेस ऑन व्हील्स ये हवाई पर्यटन है, पैलेस ऑन व्हील्स, यानी ये तो लग्जरी रेल पर्यटन है, हाँ पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी रेल पर्यटन। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से शहर शामिल है, ये तो दिल्ली आगरा जयपुर हो गया। और निम्नलिखित में से कौन सा महल जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन झालावाड़ वाला सबको पता है, ये बार बार पूछा जाता है। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित, अकादमी तो उदयपुर में हो गई, और हाँ उदयपुर में होगी, ये जयपुर में नहीं होगी, उदयपुर में होगी। और रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर का शिल्पी कौन था, देपाक सही है। और निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की थी, सूरजमल एकदम सही है। और बिजोली आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था, जागीर द्वारा लगाए गए भारी कर एकदम सही है। और कोतवाल का पद संबंधित था, यानी बी सही है, नगर प्रशासन एवं कानून व्यवस्था से।
ये थोड़ा फ़ोन हिल गया होगा, यानी मैं खुद ही बना रही थी और थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान हो जाता है खुद बनाने की वजह से। एक बार फ़ोन में देखना, एक बार इस पेपर में देखना, इस वजह से। और रीजनिंग का मैं सॉल्यूशन करके लाऊंगी, नहीं तो आप ये 4 सब्जेक्ट आप चेक कर लेना, बाकी रीजनिंग का मैं सॉल्यूशन के हिसाब से लाऊंगी। अब रीजनिंग का कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, मुझे भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो ये लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए मैं बाद में सॉल्यूशन लेके आऊँगी कल।